आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, आज हमारी ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम पहुंची है जांडली कला, फतेहाबाद, हरियाणा में। यहाँ एक ऐसा परिवार रहता है जिसके घर के मुखिया की हालत खराब होने के कारण घर का खर्च चलाना बेहद मुश्किल हो गया था। आय का कोई स्थायी साधन नहीं बचा और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी चुनौती बन गया था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए एक सच्चा सहारा बनकर सामने आई। आज इसी सेवा मुहिम के अंतर्गत इस जरूरतमंद परिवार को पहली बार राशन सामग्री प्रदान की जा रही है, ताकि उनके जीवन में थोड़ी राहत आ सके और आगे बढ़ने की उम्मीद बनी रहे। चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम दुखी और जरूरतमंद परिवारों के जीवन में सहारा बनकर नई उम्मीद जगा रही है। नमस्कार, मैं जय खन्ना और आप देखना शुरू कर चुके हैं ऐसे न्यूज चैनल। और इस वक्त हम मौजूद हैं जिला फतेहाबाद के गांव जांडली कला में। जी हाँ, बिल्कुल, आप पीछे साइन बोर्ड भी आप देख पा रहे होंगे। ग्राम पंचायत जांडली कला आपका हार्दिक स्वागत करती है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, सरपंच श्रीमती शीला भैरव जी है, जो वर्तमान की सरपंच है। और आज फिलहाल जहाँ मौजूद हैं ये गांव जांडली कला है, और जहाँ पर लगातार जो है संत रामपाल जी महाराज गरीब और बेसहारा लोगों की जो है सहायता कर रहे हैं। और लगातार अन्नपूर्णा मुहिम जो है हर एक सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होती हुई नजर आ रही है। और वही अन्नपूर्णा मुहिम आज इस गांव जांडली कला में पहुंची है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक ऐसा भी परिवार है जो काफी लाचार और बेसहारा परिवार है, और उसकी सहायता के लिए जो है संत रामपाल जी महाराज जी की अनुयायी और उनकी अन्नपूर्णा मुहिम की जो टीम है वो आज इस गांव में पहुंची है। तो चलिए हम तमाम बातचीत करेंगे उस परिवार से, उस परिवार के हालातों को भी जानेंगे और वहां के घर का दृश्य भी आपको दिखाया जाएगा। तो दर्शकों देखिए, फिलहाल हम उस बेसहारा और गरीब परिवार के घर के बाहर मौजूद हैं। और सबसे पहले मैं ये तस्वीरें आपको दिखाऊंगा घर की, जहां पर जो परिवार जहां पे रहता है, जिस घर में वो अपना रहन सहन कर रहा है। काफी सालों से जो परिवार है वो इसी मकान के अंदर रहता है। सबसे पहले ये दरवाजा जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल टूटा हुआ भी आपको नजर आ रहा होगा, बिल्कुल जर्जर हालातों से लकड़ी का गेट है, और दीमक जो है इसके लगी हुई है। ये दीवारें भी जो है आप देख रहे हैं बिल्कुल गली सड़ी हुई है। और अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। और जो परिवार है वो इसी मकान के अंदर रहता है। और सबसे पहले मैं परिवार की आपको जानकारी दे दूं। परिवार में कुल 7 सदस्य हैं, 4 बेटियां हैं, एक उनका छोटा भाई और 2 माता पिता उन बच्चों के। तो टोटल परिवार में 7 सदस्य हैं। और इतने बड़े परिवार में कमाने वाला कोई भी नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि जो परिवार के मुख्य सदस्य हैं दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। जो परिवार के मुख्य सदस्य हैं राजवीर जी, स्नोब श्री रणजीत सिंह जी, जो उनके जो परिवार के मुखिय हैं, जो कमाने वाले हैं, उनको अटैक की शिकायत रहती है, हार्ट अटैक की। तो उनकी जो
पत्नी है उनकी उंगली जो है वो भी डैमेज हो चुकी है, काफी सालों से जो है वो उनका हाथ वो काम नहीं करता और दवाइयां जो है लगातार चल रही है। उसकी परिवार की हमने आपको जानकारी दी और अंदर की जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये परिवार के घर के अंदर की तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। और आज जो है ये तस्वीरें, ये संत रामपाल जी महाराज जो है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज इनको राशन सामग्री दी जाएगी। और उसी के साथ साथ इस घर परिवार की तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए, ये बाथरूम है, यानी कि बाथरूम नाम ही बाथरूम है, बाकी कुछ भी नहीं। कैमरामैन जी से कहना चाहूंगा आगे तक जाइएगा जी। ये देख सकते हैं आप, ये टॉयलेट, ये टॉयलेट तो नहीं है शायद, बताया जा रहा है कि परिवार, इतना बड़े परिवार में टॉयलेट नहीं है। और ये बाथरूम है। नीचे की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए ये बिल्कुल जर्जर हालातों से जो है ये बाथरूम भी बिल्कुल टूटा गला सड़ा हुआ। ऊपर की छत जो आप देख रहे हैं, ये फॉर्मेलिटी की जो है इस पे छत लगाई गई है। लगातार बारिश गिरने पर ये छत जो है नीचे भी आ सकती है, क्योंकि ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ईंटें जो है प्लस्तर भी नहीं किया हुआ। काफी जर्जर हालात हैं इस परिवार के। और ये परिवार जो है इसी मकान के अंदर जो है अपना रहन सहन करता है। ये जो परिवार है, ये इनका दरवाजा है बाथरूम का, बाथरूम का दरवाजा है और काफी जर्जर हालात से है। ये लोहे का दरवाजा है, काफी सालों से जो है ये ऐसे ही लटका पड़ा है। और सबसे बड़ी बात दर्शकों, घबराने की और सोचने वाली बात यह है कि इस घर में टॉयलेट नहीं है। जो बच्चे हैं, जो परिवार है, वो कहीं बाहर जाकर जो है सोच जाता है, यानी कि वो घर में जो बेटियां हैं वो भी कहीं ना कहीं बाहर जाकर जो है यानी कि सो जाती हैं। तो इस परिवार को जो है टॉयलेट तक नहीं है, ये बाथरूम है, सिर्फ एक ही बाथरूम है। और यहाँ पर जो है परिवार वो कपड़े धोता है, अपना रहन सहन करता है। और आगे की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये जो तस्वीरें में आप देख रहे हैं, इसको देखिए, ये जो परिवार है यहीं पे अपना खाना बनाता है। यानी कि ये रसोई लगा लीजिए आप, रसोई लगा लीजिए, खाना बनाने का ये साधन लगा लीजिए। यहीं पे जो है परिवार पानी गर्म करता है, खाना बनाता है और नाम की जो है इनके रसोई है। ये देखिए, ये तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल जर्जर हालातों से जो है ये परिवार काफी गुजर रहा है। ये छत, मैं कैमरामैन जी से कहना चाहूंगा ये छत भी दिखाइएगा। ये पूरी की पूरी दीवार जो है वो बिल्कुल गल सड़ चुकी है, ईंटें जो है इनकी बाहर आ रही है बिल्कुल। लगातार अगर बारिश या तूफान आ जाए तो शायद ये रसोई जो है इनकी एक मिनट, एक मिनट के अंदर जो है नीचे गिरने में समय नहीं लेगी। क्योंकि ये हालात जो है आप ये देख भी रहे हैं, क्योंकि हालात जो है वो काफी जर्जर हालात है और काफी नाजुक स्थिति जो है इस परिवार की बताई जा रही है। तो दर्शकों ये देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं रसोई की। रसोई जो है वो काफी छोटी भी है और बिल्कुल गल सड़ चुकी है। और ये जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये रसोई के अंदर हम मौजूद हैं। और ये देखिए, बिल्कुल कालापन जो है आपको इस छतों पे दिख रहा होगा। और ये बिल्कुल रसोई की छत जो है, ये रसोई की छत आपको दिखाई जा रही है। ये देखिए, ये टेढ़ी भी हुई पड़ी है, यानी कि टूटी पड़ी है। ये बल्लियां जो गाटरें लगाई गई है ये बिल्कुल टूट चुकी हैं। और ये दीवारों दीवारों की अगर मैं बात करूं तो दीवारें भी जो है वो बिल्कुल, यानी कि खस्ता और नाजुक और जर्जर हालातों से है। ये देखिए, ये अंदर की तस्वीर, ये दीवार जो है, एक दीवार दूसरी दीवार से बिल्कुल साइड है। ये गिरने में कुछ भी समय नहीं लगी। अगर लगातार इस एरिया में लगातार बारिश हो जाए, यानी कि बारिश और तूफान में जो है ये परिवार काफी अपनी जान जो है वो हथेली के ऊपर रखता है। और कभी ना कभी कोई बड़ा हादसा भी होने का भय रहता है। ये देखिए, ये रसोई घर यहाँ का बनाया गया है, यहीं पे जो है ये परिवार खाना बनाता है। और ये अभी तक हमें कुछ बर्तन दिखाई दिए हैं इस रसोई में। ये तसला है और ये बाल्टी कुछ रखी गई है। और यहाँ पर जो है ये परिवार रहता है। ये नीचे की तस्वीरें मैं कैमरामैन जी से कहना चाहूंगा दिखाइएगा। ये नीचे की तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। ये ईंटें जो है वो बिल्कुल निकली पड़ी हैं और कोई भी किसी भी पक्का काम कहीं भी किसी भी प्रकार से नहीं किया जा रहा। ये देखिए, ये नीचे की तस्वीरें आपको रसोई घर की आपको दिखा रहा हूँ। और अंदर की तस्वीरें में मैं दिखाऊंगा जहाँ पर वो परिवार रहता है, सोता है और अपना रहन सहन करता है। तो दर्शकों देखिए, अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ पर परिवार रहता है। और ये तस्वीरें जो मैंने आपको दिखाई, ये रसोई घर की थी। और अंदर की जो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, ये सामने जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये परिवार के मकान हैं, 2 मकान हैं। और परिवार जो है इन्हीं मकानों के अंदर अपना पूरा गुजारा करता है।
तो ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये मकान है, ये बिल्कुल जर्जर हालातों से जो है जो इनके मकान बनाए गए हैं और काफ़ी स्थिति जो है वो परिवार की काफ़ी नाजुक है। ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये मकान की तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। ये देखिए, ये पहला मकान है जहाँ पर परिवार रहता है, अपना रहन-सहन करता है और ये बाहर से कैमरामैन जी से कहना चाहूँगा ये बाहर की तस्वीरें सबसे पहले दिखाइएगा। ये देखिए, ये जो दरवाजे हैं ये भी लकड़ी के बनाए गए हैं, बिल्कुल नाजुक और बिल्कुल यानी कि काफ़ी परिवार की जो स्थिति है वो काफ़ी नाजुक और खस्ता हालातों से जो है ये परिवार गुज़र रहा है। सोचने की बात ये है कि परिवार कैसे इस 2 मकान के अंदर ज़िंदगी काट रहा होगा और ये अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊँगा। ये अंदर की तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। सबसे पहले मैं प्लस्तर आपको नीचे का फर्श आपको दिखाऊँगा। इसमें बिल्कुल जो है मिट्टी बिल्कुल कच्चा प्लस्तर है। पॉज़ कर लो इन्हें। तो दर्शकों देखिए ये अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पे परिवार रहता है। ये चारपाई जो है यहाँ पे रखी गई है, चारपाई रखी गई है और सामने की ये दीवार जो आप देख रहे हैं, सामने की दीवार इस पे भी जो है कोई प्लास्टर नहीं किया गया और काफ़ी खस्ता और नाजुक हालात जो है इस परिवार के बताए जा रहे हैं। ये अभी तक एक चारपाई हमें देखने को मिली है और परिवार जो है घर में 7 मेंबर हैं, कैसे वो रहते होंगे, कैसे अपना गुज़ारा करते होंगे, किन-किन हालातों से जो है वो परिवार गुज़र रहा होगा। ये इस ऊपर की तस्वीरें मैं कैमरामैन जी से कहना चाहूँगा छत की तस्वीरें आपको दिखाएँ। छत की तस्वीरें जो हैं, ये आपको दिखाई जा रही हैं। ये बल्लियाँ लगाई गई है, बिल्कुल टूटी, गली, सड़ी और ये बल्लियाँ आप देख रहे हैं। सामने ये देखिए आप, ये लगातार बारिश के प्रभाव से जो है ये मकान जो है वो पूरा का पूरा टपकता रहता है और इसका अंदर का तिरपाल जो है वो भी बिल्कुल फट चुका है इस बारिश की वजह से। और ये सामान जो है यहाँ पे इन्होंने ये बनाई गई है, ये सामान रखने की यहाँ पे ये व्यवस्था की गई है और इधर ये आप देख सकते हैं ये एक टेची है, जहाँ पे ये परिवार रहता है और इसमें ही जो अपने कपड़े रखे जाते हैं और ये परिवार जो है, ये एक स्टोर रूम लगा लीजिए, घर लगा लीजिए और इसी में रहना और इसी में सोना। सबसे बड़ी बात जो है परिवार किन-किन हालातों से गुज़रा हुआ है। सामने जो ये रोशनदान आप देख रहे होंगे, विंडो जो आप देख रहे हैं, इसमें पल्ली जो है गट्टे का जो है तैयार करके जो है इसको ढका गया है ताकि बारिश, तूफ़ान यानी कि आए जुगाड़ जो है टोटली यहाँ पे किया गया है सिर्फ़ और सिर्फ़ एक रहने-सहने के लिए, ताकि अपना जीवन यापन जो है वो आसानी से कर सकें, आराम से जो है वो अपना कर सकते हैं। और लेकिन इन हालातों में जब परिवार गुज़रता है तो दर्शकों आप भी सोच सकते हैं, कलेजा जो है वो मुँह को आता है। एक अंदर से जो आत्मा की पुकार जो है वो एक सांसारिक रूप से देखी जाए तो शायद बहुत सी व्यवस्था जो है जीवन में होनी चाहिए लेकिन वो अभी तक इस परिवार के पास उपलब्ध यानी कि नहीं देखने को मिली। दूसरा कमरा भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो दर्शकों ये 2 गेट जो आप देख रहे हैं ये ऊपर से नीचे तक कैमरामैन जी से कहना चाहूँगा आगे आइएगा। ये अंदर का गेट के दरवाज़ा जो आप देख रहे हैं, ये परिवार इस दरवाजे की ओर से जो है अपना रहन-सहन करता है। ये दरवाज़ा जो है वो बिल्कुल कंडम हो चुके हैं। दीमक जो है इनको खा चुकी है और जगह-जगह से जो है ये टूटे भी पड़े हैं। ये देखिए, ये हिल भी रहा है यहाँ से और ये मकान की नींव जो निचाई जो है ऊपर से नीचे का एरिया देखिए, पानी इस मकान में पूरा का पूरा भर जाता है जब बारिश आती है। तो ये अंदर नीचे की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए मकान लेवल जो है वो काफ़ी नीचे है और ये बारिश में जो है ये मकान बिल्कुल पानी से भर भी जाता है। दूसरी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊँगा आपको। तो दर्शकों देखिए ये परिवार का जो है ये दूसरा मकान है जहाँ पे वो परिवार रहता है। यानी कि टोटली जो रहन-सहन है, ये भी जो है लेवल इसका देखा जाए तो काफ़ी नीचे है। ये बारिश में जो है मकान बिल्कुल पानी में डूब जाता है और भर जाता है। ये अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊँगा। कैमरामैन जी से कहना चाहूँगा आगे से चलते रहिएगा। ये देखिए, ये अंदर की तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। ये कुछ बर्तन यहाँ पे अभी तक हमें देखने को मिले हैं और यहाँ पे ये गैस चूल्हा जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे खाना पकाया जाता है, खाया जाता है और 7 मेंबर हैं। इतने हालातों में ये गुज़र रहे हैं। ये देखिए आप, ये विंडो यानी कि रोशनदान है विंडो है, जो इसमें से गत्ते लगाकर जो है जुगाड़ टोटली यहाँ पे किया गया है। और अंदर जो है कुछ जगह भी हमें देखने को मिल रही है। बारिश लगातार अगर आ जाए तो शायद ये सब कुछ हटकर अंदर ही पानी आएगा। और ये दीवारें आप देख रहे हैं,
बिल्कुल खस्ता और जर्जर हालातों से जो है ये दीवारें बिल्कुल गल सड़ चुकी हैं। इन अंदर की तस्वीरें दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये ऊपर छत भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये छत की तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। ये छत, ये पंखा यहाँ पे लगाया गया है। पंखे की भी हालात जो है काफ़ी नाज़ुक हैं और ये देखिए आप, छत की तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। तो दर्शकों, ये बयां करना भी बहुत बड़ी बात है कि इन हालातों में ये परिवार गुजरता है। 4 बेटियां हैं, बड़ी-बड़ी बेटियां हैं। शायद कैसे ये परिवार जो है, किन हालातों से ये परिवार गुजर रहा होगा, शायद आप भी इस चीज़ का अनुमान लगा सकते हैं। ये सामने तस्वीरें मैं आपको दिखाऊँगा दीवार की। इसके ऊपर इसके ऊपर भी जो है प्लास्टर नहीं किया गया, टोटली किसी कोई दीवार पर जो है प्लास्टर नहीं किया गया। प्लास्टर इधर आप देख सकते हैं, ये दीवार भी जो है बिल्कुल गल सड़ चुकी है और ये 3 चारपाई यहाँ पे ये परिवार जो है इसके अंदर सोता है, इसी में खाता है, इसी में रहता है। ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं घर की। और आज जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। आज इस परिवार को जो है लगातार सहायता भी संत रामपाल जी महाराज देंगे। और ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ अंदर की, जहाँ पे 4 पाई रखी गई है और नीचे की तस्वीरें मैं आपको दिखा दूँ। नीचे का फर्श जो आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल ये भी दूसरा मकान है और बिल्कुल कच्चा प्लास्टर है। और ये लेवल जो आप सामने देख रहे हैं, ये पानी से जो बताया जा रहा है कि जब पानी यानी बारिश आती है तो पूरा का पूरा पानी जो है इस मकान के अंदर घुस जाता है। और ये देखिए आप, ये अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। ये बिल्कुल जर्जर हालातों से गेट जो है वो बिल्कुल दिमक खा चुका है और काफी टूटा गला सड़ा जो है ये गेट आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए आप, ये गेट जो आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल गेट जो है वो गल सड़ चुका है और काफी खस्ता हालात में जो है ये गेट भी है। तो तमाम तस्वीरें हमने आपको इस घर की दिखाई। तो दर्शकों देखिए, तमाम तस्वीरें हमने आपको इस घर की दिखाई, इस परिवार की दिखाई और परिवार के कुल सदस्यों की आपको जानकारी दी। परिवार जो है इन्हीं हालातों में से जो है गुजर रहा है और बड़ी ही मुश्किल से जो है परिवार ये काफी जीवन अपना यापन करता है। और तमाम तस्वीरें, और आज जो है लगातार संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज इस परिवार को जो है एक सहायता मिली है, यानी कि राशन की किट दी गई है। और संत रामपाल जी महाराज जी का एक स्लोगन भी है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। जी हाँ, बिल्कुल ये कहीं ना कहीं जो नारा है, जो इनका स्लोगन है, कहीं ना कहीं सच होता हुआ आज हमें नजर आ रहा है, क्योंकि हर एक वर्ड की उतनी अहमियत है जितना उसके ऊपर लिखा गया है। रोटी कपड़ा यानी कि हर चीज की जो मूलभूत चीजें जो है इनको आज दी गई हैं और बताया जा रहा है ये राशन जो है इनको लाइफ टाइम दिया जाएगा। और तमाम बातचीत हम करेंगे अन्नपूर्णा मुहिम के टीम के सदस्यों से भी, परिवार से भी, क्या कुछ हालात से वो गुजर रहे थे। तो दर्शकों देखिए, फिलहाल हम उस परिवार के साथ मौजूद हैं जो परिवार है, जो परिवार में जो है 4 बेटियां हैं, ये बहनें हैं 4 और ये माता जी हैं। तो दर्शकों देखिए, फिलहाल हम उस परिवार के साथ मौजूद हैं। ये 4 बेटियां हैं, जो 4 बहनें हैं और ये माता जी हैं, ये अंकल जी हैं जो इस परिवार में रहते हैं। टोटल 7 सदस्य जो हैं ये बताए जा रहे हैं और उसी के साथ साथ ये छोटा भाई है इनका। और सबसे पहले मैं ये तस्वीरें आपको दिखाऊंगा अन्नपूर्णा मुहिम की, जो संत रामपाल जी महाराज जो है वो लगातार एक बहुत बड़ा कार्य जो है आज इस समाज में, इस कलयुग की धरती पर जो है इतना बड़ा परोपकारी कार्य कर रहे हैं। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान, हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। ये संत रामपाल जी महाराज जी का स्लोगन है और बताया जा रहा है ये राशन जो है सिर्फ एक बार फोटो खिंचवाने के लिए नहीं, लाइफ टाइम जीवन भर जो है इनको ये राशन ज्यों का त्यों मिलता रहेगा। इनको कहीं भी किसी भी प्रकार का काम यानी कि कहीं जाने की जरूरत नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है इनको राशन टोटली हर महीने जब भी इनको जरूरत होगी वो तमाम चीजें जो है इनको प्रोवाइड करवाई जाएंगी, सिर्फ एक फोन कॉल के ऊपर। जो ये तस्वीरें मैं आप दिखा रहा हूँ, ये पूरा का पूरा राशन जो है यहाँ पे रखा गया है। ये राशन भी आपको काउंट करवाया जाएगा और उससे पहले मैं परिवार से भी बातचीत करूंगा। तो दर्शकों देखिए, ये फिलहाल हमारे साथ अंकल जी हैं, जो राजवीर जी, राजवीर जी इनका नाम है। और ये परिवार में 4 बहनें हैं, एक छोटा भाई है और ये अंकल जी हैं। तो अंकल जी से बातचीत करेंगे कैसे जो है, किन हालातों से जो है ये परिवार गुजर रहा था, क्या-क्या लाइफ में जो है इनको परेशानियाँ आई, क्या इनको प्रॉब्लम है बताई जा रही है, हार्ट अटैक की भी प्रॉब्लम है, कब से है, तमाम बातचीत इनसे हम करेंगे। नमस्कार अंकल जी।
सर क्या कहना चाहोगे आज जो है ये परिवार को जो है आपके संत रामपाल जी महाराज लगातार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपको राशन सामग्री दी है। सबसे पहले परिवार में जो है कितने सदस्य हैं, कौन कौन है, थोड़ा बताइएगा। 7 हैं जी परिवार में। कौन कौन है? 4 लड़कियां हैं जी, छोटा लड़का है, घर वाली। हाँ 2 आप हैं। हाँ जी। अंकल जी आपको क्या दिक्कत रहती है? मेरे को यार अटैक की दिक्कत है जी। हाँ जी। कब से रह रही है ये? ये 1 साल हो गया जी। 1 साल से। हाँ जी। 1 साल से ये हार्ट अटैक की दिक्कत है, दवाई भी चल रही है? चल रही है। कहाँ से चल रही है दवाई? ये अगर वो से चल रही, पहले शहर से लिया करता जी। पहले तो काम करे करता, जिम्मेदारा का ऑर्डर दे नहीं, पैसा कम आवा जी। काम परिवार में जो है कमाने वाला कौन है? कमाने वाला मैं था जी। आप ही कमाने वाले? हाँ जी। और आप कब से घर पे हैं? घर पे साल भर हो गया जी। 1 साल से आप हाँ जी। घर पे ही रह रहे हैं। हाँ जी। तो कैसे परिवार का जो है 1 साल से जीवन यापन हो रहा था? खाने का, पीने का, बहुत सी मूलभूत चीजें जो है वो घर में चाहिए होती है, वो कहाँ से मैनेज करते थे आप? वो पहले तो करे करते जी, अब तो कुछ नहीं है जी। बस ये आप शरीर में भाईचारा में कोई काम के दे दी, थोड़ा बहुत काम चल जाए, थोड़ा बड़ा भाई हो दे दी थोड़ा बहुत। हाँ जी। कि दूसरों के सहयोग से, यानी कि गांव के परिवार के सहयोग से ही? हाँ जी। काम के दे जाओ और काम चल जाए कोई करा। ऐसा भी समय आया जब एक टाइम के लिए सोचना भी पड़ा हो कि आज शाम को क्या बनेगा? हाँ जी। ये टाइम में जो है आज ही सब कितनी बार सर ऐसा हुआ? कई बार हो जी, कुछ भी नहीं आ सकता मतलब जी। हालात जो हैं वो काफी नाजुक हैं, जैसे हमने घर के हालात भी देखे और जैसे आपने बताया दूसरों से भी सुना, तो काफी हालात जो हैं आज लगातार संत रामपाल जी महाराज जरूरतमंदों की सहायता कर रहे हैं। और आपके आपके घर भी जो आज ये अन्नपूर्णा मुहिम की जो टीम पहुंची है, क्या कहना चाहोगे आज संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर और उनकी अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में? जी रामपाल के लिए जी बहुत धन्यवाद करते हैं जी। हमको तो भगवान मिल गया जी, बहुत राशन मिल गया, बच्चों का चल जाएगा खाना पीना जी। हाँ जी। आज कैसा लग रहा है फिर आप? आज बहुत अच्छा लग रहा है जी। हाँ जी। आपका क्या नाम है माता जी? कमलेश है जी। हाँ जी। आपको क्या दिक्कत रहती है हाथ में जो पट्टी लगा रखी है? मेरे चोट लगी थी जी, आंगली ठीक हुई कोनी और फिर या कट गई थी। हाँ आंगली कट गई थी। कब से दिक्कत है ये आपको? 5-6 साल, ये 5-6 महीने हो गए जी। 5-6 महीने। हाँ क्या दिक्कत आई उंगली में, किस वजह से कट गई? या दाती लग गई थी, जब दाती लगना तैर खराब होगी, फिर उसकी वजह से रेसा चालू हो गया हाथ में, फिर आंगली कट गई जी। जिद की दवाई चल रही जी, दोबारा फिर ऑपरेशन बने, हड्डी टिकट गई थी बाहर, ये दोबारा ऑपरेशन बनया जी, 2-3 टांके भाई, दवाई चल रही है जी। इतनी दवाई आज भी चल रही है? चल रही है, आज भी चल रही है जी। कहाँ से ले रहे हैं आप दवाई? अग्रवात ले रहे जी। हाँ अग्रवात लेवा जी दवाई। जिसको देखिए जो ये माता जी हैं, बताया जा रहा है 6 महीने से जो है इनकी दवाई चल रही है। ये हाथ पे काम पे जाते थे, जैसे कोई घास क्यार के करने, तो उसमें जो है उंगली जो है वो एक अलग हो चुकी है। और 6 महीने से जो है इनकी ये दवाई भी चल रही है। अगर वह मेडिकल से ये दवाई ले रहे हैं, तो हालात जो है माता जी हमने देखे तो काफी नाजुक हालात थे। और क्या कहना चाहोगे, जैसे एक घर में जो एक माता जी होती हैं, यानी अ, महिला होती है, वो ही पूरे घर को संभालती है, खाना है, बनाना है, तो कैसे हालात थे? किन हालातों से आप गुजरते थे? क्या क्या मन में विचार आते थे जब खाना बनाया करते? विचार तो जी लड़की है, लड़की सारा काम मैं ही करया कर दी, लड़की तो पढ़िया कर दी जी। फिर मुश्किल हैगी लड़की नु, हाँ पसरी में बारी बारी मना ले है जी, झगड़ती है जी। भी आप पसरी में खाना बनावा जी, तेन तो बना ले, तो बना ले, समस्या तो सही जी। काफी समस्या है। काफी समस्या है, ये मेरा हाथ में चोट लगना था, ये बालक बच्चे कर रहे हैं काम। आप कितने टाइम से घर ही बैठे हैं, काम पे भी नहीं जा पाते? मन तो 6 महीने हो गए जी बैठे ने। हाँ दवाई चल रही। हाँ मेरे को तो कुछ नहीं मनता जी, लड़की ये कर रहा सारा काम, बड़ो बड़ो के करवाना पड़ता है सारा। अंकल जी हैं, अंकल जी 1 साल से घर पे बैठे हैं, आप 6 महीने से, तो काफी परिवार में जो है नाजुक हालात हैं। जैसे ऐसा भी कोई टाइम आया जब सोचना पड़ता हो कि भी कैसे खाना बनाया जाएगा, कहाँ से एडजस्टमेंट की जाएगी, क्या बनाया जाएगा आज शाम को? समस्या तो सही जी। समस्या तो सही जी भी है, श्याम ने सोचा जन आज के मनावा के नहीं, फिर
कि मैं मनाने के लिए भी कोई नहीं कि मैं पैसे पासे काफी लाचार जमा हो रहे हैं जी। और दर्शकों देखिए, जैसे हमने बातचीत करी, ये माता जी है जो कमलेश जी हैं और ये अंकल जी हैं। इन्होंने बताया कि काफी समस्या जो है ये परिवार झेल रहा था। ये 4 बेटियां हैं जो पढ़ती हैं अभी, और ये छोटा भाई है, ये भी पढ़ता ही है। तो घर में जो कमाने वाले थे वो ही जो है घर बैठ जाते हैं, तब आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो परिवार किन हालातों से गुजर रहा होगा। तो दर्शकों देखिए, ये बहन है, ये 4 बहनें हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है बहन आपका? मीना, मीना। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? +2 में। प्लस टू में। स्कूल जाते हो आप? हाँ, कैसे घर के हालात जो थे कैसे थे? बहुत खराब थे। दर्शकों देखिए, जो इन बहनों से भी हमने बातचीत करी तो ये भी जो है यही बता रहे हैं कि काफी हालात जो है वो काफी कमजोर थे। और तमाम बातचीत हमने परिवार से भी की, परिवार से भी आपके सामने रूबरू करवाया। तो गांव के भी कुछ लोग जो हैं यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, क्या कुछ उनके विचार हैं और संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर और उनकी अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर। तो दर्शकों देखिए, जैसे हमारे साथ मौजूद हैं गांव के मुख्य गणमान्य व्यक्ति यानी कि एक्स सरपंच है दलबीर सिंह जी। इनसे भी बातचीत करेंगे, क्या कुछ इनके विचार हैं। जैसे ये जो है यहाँ पे इस गांव में रहते हैं, परिवार के हालात के बारे में भी इनसे जानेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, आज आप इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राशन सामग्री इस परिवार को दे दी जा रही है, तो सबसे पहले सवाल तो आपसे यही रहेगा, जो परिवार के हालात थे वो कैसे थे, किन किन हालातों से जो है ये परिवार गुजरता था? परिवार के हालात बहुत नाजुक हैं जी, बहुत गरीब परिवार है, क्योंकि काम करने वाले हैं। जो जो लड़का ये राजवीर ये भी अस्वस्थ रहता है। इसी घरवाली को चोट लगी थी पीछे, वो मेडिकल में कई दिन दाखिल रही है। तो भाई कमाने वाले सिर्फ 2 ही हैं, दोनों ये अस्वस्थ रहने लगे। घर बैठ के बच्चे हैं, 4 गुड़िया है, 1 लड़का है। तो भाई बहुत नाजुक हालात हैं। तो कितने सालों से बताया जा रहा है, जैसे वो माता जी हैं वो 6 महीने से घर बैठे हैं, जो राजवीर जी हैं वो 1 साल से घर हाँ। बैठे हैं। तो इनके हालात जो है आपके पड़ोस में रहते थे, आपके देख रेख में रहते थे, काफी खस्ता हालात हाँ थे। हाँ बिल्कुल और आज जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने इनका हाथ थाम लिया और इनकी सहायता की, और राशन इनको जो है बताया जा रहा है लाइफ टाइम दिया जाएगा। और हर महीने जो है इनको ये किट आप संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दी जाएगी। क्या कहना चाहोगे आज संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर और उनकी अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर? संत रामपाल जी महाराज जी मतलब पूरे हरियाणा में गरीब परिवारों की पूरी मदद कर रहे हैं। और उसी कड़ी में आज हमारे गांव जांडली कला में भाई राजवीर के घर पर आए हैं, जो ये मुहिम में जो ये सहायता की है, इसके लिए पूरा का पूरा गांव संत रामपाल महाराज जी का पूरा आभारी है और पूरे धन्यवाद करते हैं। और हम महाराज जी से ये उम्मीद करते हैं भाई आप इस योजना को चालू रखिए, ताकि गरीब परिवारों का भला हो सके। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ठीक है जी। तो दर्शकों देखिए, हमारे साथ जो है गांव के ही जांडली कला के कुछ गणमान्य व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह जी। सुरेंद्र सिंह जी, आप जांडली कला के ही रहने वाले हैं? जी सर। जी जी। सर, इनके परिवार की हालात जो आपसे जाने, तो कैसे ये परिवार जो है किन हालातों से गुजरता था, क्या कुछ इनके जो घर की स्थिति थी? घर की स्थिति नाजुक सी जी, बिल्कुल। पहले तो काम धंधा चल जाता चीज का, सीरी सा पाली रहे जाता। पिछले दिनों इसके अटैक का झटका आ गया, तो उसकी वजह से ये काम करने में असमर्थ है। हाँ जी। अच्छा, पहले बाद में फिर ये इसकी घरवाली का काम चल जाता, थोड़ा दाई माई जाएगा खेत क्यार में रो कर लेती, तो उनके पीछे ही एक हाथ कोई जानवर छूट जाने के कारण उनका एक हाथ की उंगली भी कट गई जी, और वो भी असमर्थ है जी। बताया जा रहा है, जैसे घर की हालात की मैं बात करूँ, टॉयलेट तक इस नहीं है परिवार सर। के नहीं है, नहीं सर। और बेटियां जो है जवान भी हैं, 4 बेटियां हैं, हाँ जी। तो काफी परिवार जो है हालातों से गुजर रहा है, तो क्या ये सच है? सच है जी, ये काफी नाजुक हालात से गुजरे है परिवार जी। टॉयलेट टॉयलेट में नहीं है सर जी, बाथरूम भी बस गिरने वाला है। अच्छा, मकान की स्थिति काफी नाजुक है जी, रसोई वगैरह भी नहीं किसी को खास नहीं है जी। तो आज जो है संत रामपाल जी महाराज इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जरूरतमंदों की, उस गरीब और लाचार परिवारों की सहायता कर रहे हैं।
क्या कहना चाहोगे आज संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर और उनकी अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर? देखो जी, जिस जो भी महिमा ये चलाई है, मतलब महाराज जी ने बहुत अच्छी चलाई जी। जो आगे भी मतलब हमें सोचे भाई सारे परिवार ने ये महिमा मिले, हाँ, जो भी इसके लायक है। और बताया जा रहा है इस परिवार को सिर्फ एक बार फोटो खिंचवाने से काम खत्म नहीं हो जाता, बताया जा रहा है लाइफ टाइम तक जो है इनको राशन दिया जाएगा और इनकी सहायता की जाएगी। बहुत अच्छी बात है ये जो लाइफ टाइम लग अगर इसकी सहायता हो तो सारा परिवार, समस्त गणपाल परिवार और सारा गांव इसका पूरा आभारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर। तो दर्शकों देखिए फिलहाल हमारे साथ गांव के नंबरदार मौजूद हैं देशराज जी, जो जांडली कला के नंबरदार हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्ते। सर क्या कुछ कहना चाहोगे, जो इस परिवार जो है ये परिवार काफी हालातों से जो है नाजुक हालातों से गुजर रहा था, जैसे हमने गांव के लोगों से भी आपके बात की तो वो भी जो है स्थिति इनकी काफी नाजुक बता रहे थे, तो आपके विचारों से जो है ये परिवार जो है किस किस हालातों से गुजर रहा है? देख लो आप, मकान भी नहीं है, बच्चे भी 3-4 लड़कियां हैं, कमानियां भी एक था, वो बहू का चोट लगी और उसके भी बीमारी का बात हो गया। उनके भी हार्ट अटैक की बीमारी बताई जा रही है। बस तो कमाने वाले हैं वो गरीब बैठ गए, बिल्कुल जमा गरीब है। जमा गरीब। हाँ, और क्या कहना चाहोगे आज संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर और उनकी अन्नपूर्णा मुहिम जो चला रखी है, जरूरतमंदों की सहायता कर रहे हैं, ठीक है जी, सहायता कर रहे, क्या कहना चाहोगे? हमें सहायता करे, रामपाल रह जाता है बाबा साहब के साथ है और खूब सहायता करेगा हम राम। और क्या, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद सर। गांव के नंबरदार थे, इनसे भी हमने बातचीत करी और अब फिलहाल हम बातचीत करेंगे जो अन्नपूर्णा मुहिम के टीम के सदस्य हैं, कैसे इस परिवार की उनको जानकारी मिली, कैसे वो इस परिवार तक पहुंचे और क्या कुछ आज इनको सामग्री दी गई है। कर दिया सर। तो दर्शकों देखिए फिलहाल हमारे साथ जो है अन्नपूर्णा मुहिम के टीम के सदस्य यानी कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। सच्चाई जी, सर क्या नाम है आपका? देशराज दास लहरिया। देशराज दास जी, आज जो है सबसे पहले तो सवाल आपसे यही रहेगा, जो परिवार जो है गांव के लोगों से भी हमने बातचीत करी तो काफी हालात जो है काफी नाजुक बता रहे थे, स्थिति जो है वो काफी कमजोर बताई जा रही है, तो आपको जो है सर इस परिवार की कैसे जानकारी मिली, कहाँ से आपके संपर्क हुए, कहाँ कैसे इस परिवार तक आप पहुंचे? देखो जी, इस परिवार ने कहीं से पता किया, अभी संत रामपाल जी महाराज की पहचान आजकल हर गांव नहीं बच्चा जानता है, क्योंकि हरियाणा के अंदर ही नहीं पूरे प्रदेश के अंदर, पूरा ये भारत के अंदर संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे वो काम कर दिए हैं जो कि बच्चा ये पहचान चुका है संत रामपाल जी महाराज कौन है। तो इस परिवार को पता लगा, इस परिवार ने संपर्क बनाया भक्तों से और फिर उन्होंने एक प्रार्थना भेजी आश्रम में, जो कमेटी है संत रामपाल जी महाराज जी की, उस कमेटी के पास एक प्रार्थना भेजी। प्रार्थना भेजने के बाद में हमारे पास मैसेज आया। हमने जब वो मैसेज देखा, मैसेज देख करके फिर इस परिवार का सर्वे किया। हमारे जिला फतेहाबाद की सर्वे टीम यहाँ पर पहुंची संत रामपाल जी महाराज की आदेशानुसार, फिर इस परिवार का सर्वे किया गया। सर्वे करने के बाद पूरी रिपोर्ट और आसपास की पूरी जानकारी लेने के बाद वो सर्वे रिपोर्ट संत रामपाल जी महाराज जी के जो धनाना धाम में जो कमेटी है उसके पास भेजा गया और कमेटी ने संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में भेजी। जैसे ही इनकी प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में पहुंची तो तुरंत प्रभाव से संत रामपाल जी महाराज जी ने आदेश दिए कि बेटा इस परिवार की मदद की जाए। जैसे ही ये आदेश हमें मिला भी इस परिवार की मदद की जाए, तुरंत इस परिवार को सूचित किया और आज ये सिर्फ 4-5 दिन का ही प्रक्रिया है, सिर्फ प्रार्थना से लेकर के अब आज तक पहुंचने का। 4 से 5 दिनों में जो है इस परिवार को राशन तक देने के लिए आ गए। आज हम संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार इस परिवार को ये राशन सामग्री देने के लिए आए हैं। और भी जरूरत की सामान जो इनसे पूछा गया, भाई आपके परिवार में, आपके घर में किस किस चीज की कमी है, देखो जी कमी अभी जो जो इन्होंने बताई उसके मुताबिक आज हम राशन सामग्री और सामान लेकर के इस परिवार के पास पहुंचे हैं। सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, तो सर आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे, जैसे इस परिवार की आपने बताया कि ऐसे संपर्क हो पाया, उसके बाद जो आज क्या कुछ इनको राशन सामग्री दी जाएगी
और कब तक जो है ये राशन सामग्री इनको दी जाएगी? देखो जी, मदद के तौर पर संत रामपाल जी महाराज जी का एक नारा है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, एक जो स्लोगन है वो है कि रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान सबको दे रहा कबीर भगवान। तो ये इस स्लोगन के साथ संत रामपाल जी महाराज ने ये साबित कर दिया धरातल के ऊपर, ऐसा नहीं ये सिर्फ कागजों में नहीं, धरातल के ऊपर इस चीज को प्रैक्टिकल में ला करके दिखाया तो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ने दिखाया है। संत रामपाल जी महाराज खुद जेल में बैठे हैं और जेल की रोटियां खा रहे हैं और आम जनता को वो सुखी देखना चाहते हैं। ठीक है, आम जनता ये सोच रही है कि भाई संत रामपाल जी महाराज जेल में है, लेकिन मैं आपको ये आपके माध्यम से बता दूं कि संत रामपाल जी महाराज जी कौन है। संत रामपाल जी महाराज हम सबके देखने में ऐसे लगता है कि संत रामपाल जी महाराज हैं एक आम इंसान की तरह, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि कैसे नहीं है कि देखो ये सेवाएं जो पीछे बाढ़ के अंदर पूरा हरियाणा ही नहीं भारत के कई स्टेट पूरे बाढ़ ग्रस्त डूब चुकी थी, फसलें मर चुकी थी, मकान गिर चुके थे, त्राही त्राही मची हुई थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने जैसे उनको पता लगा कि प्रदेश की ये हालत है, तुरंत आदेश किए और अरबों के हिसाब से पाइपें मोटरें दे करके और गरीबों के मकान बना करके वो मदद की जो एक इंसान नहीं कर सकता, सिर्फ भगवान कर सकता है। संत रामपाल जी महाराज वो भगवान है, एक कबीर साहब के अवतार हैं। देखने में वो संत रामपाल जी महाराज हैं, लेकिन वो कबीर परमेश्वर के पूर्ण अवतार हैं। चोला संत रामपाल जी महाराज का नजर आता है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज नहीं है, वो खुद भगवान कबीर साहिब है। बिल्कुल देखने में भी आ रहा है कि जैसे इतनी बड़ी मुहिम चलाकर हर एक जरूरतमंद को राशन दिया जा रहा है, जब तक वो परिवार सक्षम नहीं हो जाता तब तक उसको राशन दिया जाएगा। तो शायद ये कहीं ना कहीं गुण जो हमें देखने को मिल रहे हैं ये भगवान वाले ही हमें देखने को मिल रहे हैं। देखो जी, स्लोगन से ही स्पष्ट हो जाता है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान। इस स्लोगन से ही साबित हो जाता है कि रोटी पूरा सामग्री आप देख रहे हैं भी, किचन का पूरा सामान, कपड़ा, जो भी परिवार इस मिशन से जुड़ता है या लाभार्थी मतलब अन्नपूर्णा के तहत जिस परिवार की मदद की जाती है उस परिवार को गर्मी के सर्दी के कपड़े तक भी दिए जाते हैं। शिक्षा, आज जो इनको राशन दिया गया है यानी कि जो आइटम दी गई है वो क्या कुछ आइटम दी गई है? सबसे पहले तो मैं हमारे दर्शकों को मैं ही दिखाना चाहूंगा कि ये टोटल आइटम जो है वो काफी काउंटिंग में भी आपको देखने को मिल रही होगी, काफी मात्रा में जो है इनको आज राशन सामग्री दी गई है, सिलेंडर तक भी जो है इनको दिया गया है। तो सर एक एक चीज आप काउंट करवाइएगा, क्या कुछ सामग्री इनके आपके द्वारा यानी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दी गई है? देखो जी, आज हम जो सामग्री लेकर के आए हैं इसके अंदर मैं आपको एक एक आइटम गिना करके बताऊंगा अभी सामान क्या क्या है। ये 25 किलो आटा है जी अच्छी क्वालिटी का, 5 किलो चावल है जी, 4 किलो चीनी है जी, और 1 पैकेट बेसन का अच्छी क्वालिटी का है, 1 पैकेट काला चना है, 1 पैकेट चना दाल है, 1 पैकेट पीली मूंग की दाल है, 1 पैकेट मूंग की हरी दाल है और 1 पैकेट दलिया है, और सरसों का तेल है ये 2 लीटर 2 बोतल है, 1 केजी नहाने का साबुन है, 1 केजी कपड़े धोने का साबुन है और 4 पीस नहाने वाले साबुन है अच्छी क्वालिटी के, 1 पैकेट सर्फ है घड़ी का अच्छी क्वालिटी का है, 1 केजी टाटा नमक है और 1 पैकेट चाय टाटा की अच्छी क्वालिटी की है, 1 पैकेट लाल मिर्च है, 1 पैकेट धनिया है, 1 पैकेट जीरा है, 1 पैकेट हल्दी है। इसी प्रकार से 1 किलो अचार है और 2 डब्बे सूखा दूध पाउडर अमूल का है, अच्छी क्वालिटी का है। इसी के साथ साथ जो जरूरत का सामान इनके पास में गैस चूल्हे की दिक्कत थी, गैस चूल्हा नया दिलाया है जी, और साथ साथ में इनकी पाइप, ये गैस वाली पाइप है और एक गैस सिलेंडर भरवाया जी। आज इनको एक गैस सिलेंडर भरवा के दिया है और नया गैस का चूल्हा दिया, साथ में ही 3 चारपाइयाँ इनके पास में, परिवार में 7 सदस्य थे सोने वाले और चारपाइयाँ थी 3, इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार इनको 3 नई चारपाइयाँ, एक चारपाई तो ये है जिसके ऊपर सामान लगा हुआ है, दूसरी चारपाई आप देख रहे होंगे ये है, और तीसरी चारपाई सामने है। इस प्रकार से 3 चारपाइयाँ
इस प्रकार से 3 चारपाई, एक गैस सिलेंडर, गैस चूल्हा और ये खाद्य सामग्री। इस खाद्य सामग्री में 23 आइटम है, वो जैसे कि मैंने आपको गिनाया, अच्छी क्वालिटी का सब कुछ। ये तो 1 महीने का सामान है, लेकिन फिर भी यदि बीच में जरूरत पड़ जाती है तो ये हमें फोन करके बताएंगे। इनको एक कार्ड दिया जाएगा, उस कार्ड के ऊपर नंबर लिखे हुए हैं, उन नंबरों से ये संपर्क करके हमें सूचना दे देंगे, तुरंत प्रभाव से इनके पास में वो सामान पहुंच जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सच्चाई जी। दर्शकों, देखिए जैसे देशराज जी हैं, ये अन्नपूर्णा मुहिम के टीम के अंदर काम कर रहे हैं, यानी कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। और बताया जा रहा है कि टोटल 23 आइटम इनको जो है दी गई है। हल्दी पाउडर, नमक, तेल, नून, मिर्च, मसाले सब आइटम जो है इनको उपलब्ध करवाई गई है। और बताया जा रहा है फ्यूचर में अगर इनको कोई दिक्कत आती है, यानी कि कोई राशन की कमी आती है, तो इनको एक कार्ड दिया जाएगा संत रामपाल जी महाराज जी के थ्रू। उसके ऊपर फोन नंबर होंगे, जिसके थ्रू जो है इनको कार्ड देकर जाएंगे। और उसके बाद जो है वो अगर कोई भी सामान की कमी इनको लगती है तो वो उस पे फोन कॉल करके तुरंत प्रभाव से मंगवा सकते हैं। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। तो दर्शकों देखिए, जो इनको ये कार्ड जो है, ये इनके हाथ में ये कार्ड आप देख रहे हैं, और ये जो है इस परिवार को कार्ड जो है आज दिया जा रहा है। देखो ये कार्ड जो आप देख रहे हैं, ये अंकल जी हैं जो परिवार के घर के मुख्य मेंबर हैं। इनको जो है ये कार्ड दिया गया है। अगर किसी भी प्रकार से इनको कोई दिक्कत आती है, यानी कोई राशन की कमी लगती है, तो वो इन पे फोन कॉल करके जो है वो तुरंत प्रभाव से ये राशन मंगवा सकते हैं। तो अंकल जी से भी बातचीत करेंगे। अंकल जी, कैसा लग रहा है आज आपको पूरा का पूरा सामान जो है संत रामपाल जी महाराज जी के थ्रू दिया गया है और सिलेंडर तक जो है आपको उपलब्ध करवाया गया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। जी रामपाल जी, और बहुत बढ़िया हो गया। बहुत बढ़िया। हाँ जी। तो सर, बताया जा रहा है कि जब तक आपका परिवार, यानी कि आप भी कमाने लायक यानी सक्षम नहीं हो जाते हैं, माता जी सक्षम नहीं हो जाती, बिल्कुल कमाने लायक नहीं हो जाती, तब तक जो है ये राशन आपको त्यों का त्यों दिया जाएगा। अगर आपको किसी प्रकार की कोई राशन की कमी लगती है तो आप इसके ऊपर नंबर दिए गए, इसमें फोन करेंगे और तुरंत प्रभाव से जो है राशन आपके घर पहुंच जाएगा। अच्छा जी, ठीक है जी। कैसा लगता है आज आप? अच्छा लगता है जी। बहुत अच्छा। हाँ जी, रामपाल महाराज जी को धन्यवाद है। तो दर्शकों देखिए, जो बताया जा रहा है कि हम संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जो हमारी जिन्होंने संभाला, इस स्थिति में आकर संभाला जब कोई नहीं था, तो उसके सहारा जो है आज संत रामपाल जी महाराज जी बने। और काबिले तारीफ मैं कहना चाहूंगा कि लगातार ये मुहिम, जो अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई है, हमारी ऐसे न्यूज चैनल की टीम भी जो है संत रामपाल जी महाराज जी को 100 बार नमन करती है, उनके चरणों में प्रणाम करती है कि आज अगर उन भगवान उतरे हैं धरातल पर, तो वो केवल और केवल सिर्फ संत रामपाल जी महाराज है। और इस परिवार की हालात के बारे में हमने आपको बताया, और टोटली जो है सारा आज आगे से संत रामपाल जी महाराज देंगे। तमाम तस्वीरें हम आपको उस गरीब परिवारों से, उस जरूरतमंद परिवारों से आपको दिखाते रहेंगे, उस अन्नपूर्णा मुहिम से जुड़ी जानकारी आपको देते रहेंगे। कैमरामैन के साथ मैं संवाददाता अजय खन्ना, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब,
असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब